जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आप देख रहे हैं TS19। TS19 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं द मुकनाइट यूट्यूब चैनल के संपादक सत्यपाल वाघमारे जी। आइए हम चैनल पे इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। हम एक ऐसे विशिष्ट वर्ग के बारे में जानना चाहते हैं सर कि इस वर्ग की देश की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति क्या है। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। DS19 चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है और बड़ी अच्छा गंभीर ये सवाल है और ये आज की परिस्थिति में इस पर चर्चा होना भी उतना ही आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों, देश की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है, यह बोलने में कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि आप देख ही रहे हो आपके आंखों से कि देश में राजनीतिक स्थिति कैसे बिगड़ गई है। यहां पर अच्छे इंसान को कोई वैल्यू नहीं है राजनीति में। एक तो उसके पास पैसा होना जरूरी है, लेकिन अगर इस देश की राजनीति को सुधारना है, अगर इस राजनीति में अगर बदलाव लाना हो तो खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी है। उसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता उस नायक में पैदा होना जरूरी है। वह एक ईमानदार होना जरूरी है। अगर राजनीति में अगर ईमानदारी नहीं हो तो वो एक लफंगों का बाजार बन जाएगा, ऐसा बाबा साहब का स्टेटमेंट है राइटिंग एंड स्पीचेस उनके ग्रंथों में। अगर नैतिकता, राजनीति में अगर नैतिकता नहीं है उस तो वो लफंगों का बाजार बन जाएगा। तो आज की परिस्थिति वैसी ही है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सामाजिक सुधार अगर देखा जाए, अगर हम जिस प्रकार से अंबेडकराइट समाज का अगर देखा जाए तो उनमें सामाजिक सुधार तो आया है, और वह भी जिसने बाबा साहब को समझा है, जिसने बुद्ध को समझा है, उसमें सामाजिक सुधार का कैसा हुआ है। और जो बाबा साहब को नहीं समझा, जो बुद्ध को नहीं समझा, जिसने सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के माध्यम से जिसने सामाजिक सुधार किया है, उसके ये दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे जो आरक्षण के बल पर जिसने आप खुद की सुधारना की है, सामाजिक सुधारना, वह आज भी मनुवाद का गुलाम है, इस व्यवस्था का गुलाम है। उसकी सोच कहीं ना कहीं संकुचित है। वो धार्मिक पाखंडवाद, कर्मकांड में फंसा हुआ है और उसकी पीढ़ियां वैसी ही आ रही है। वो आज भी खुद को एससी हिंदू मान रहा है, एससी हिंदू मान रहा है खुद को, इसलिए उसकी परिस्थिति विकट है और उस पे ही अन्याय, अत्याचार आज भी हो रही है। इनका परिणाम यही है कि ये लोग आज भी खुद को एससी हिंदू कह रहे हैं और खुद को अछूत कह रहे हैं। इसलिए लोग उन्हें छोटी जाति के कहकर आज भी गाली देकर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन ये हिम्मत बाबा साहब के कौम के ऊपर अभी नहीं कर सकते लोग, क्योंकि अभी बाबा साहब की कौम उस पायदान में नहीं रही। वो छोटे पिछले और दबे कुचले पायदान में वो नहीं रही। वो ऊपर बाबा साहब का हाथ पकड़कर वो ऊपर उभर कर वो बुद्ध और इस दुनिया के लाइन में लग चुकी है, दुनिया का मुकाबला करने में लग चुकी है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मातांग कम्युनिटी, मादिगा कम्युनिटी, ढोर, चांबार, कुंभार, ये सारे जो पिछड़े जातियों में जितनी भी जातियां हैं, जो भी बाबा साहब का हाथ पकड़कर बुद्ध की ओर नहीं बढ़े, उनकी आज भी परिस्थिति देखिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक में। और जो भी बाबा साहब को समझकर बाबा साहब के मार्ग पर, जो बाबा साहब ने उंगली बताई बुद्ध की ओर जाने की, वो बुद्ध के राह पर चलने वाले लोगों की स्थिति देखिए, वह आज इस दुनिया का मुकाबला करने के रेस में लग चुके हैं। आज वो
कहीं ना कहीं इस भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं। भले ही राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में ना हो, लेकिन सरकार को दबाव है इसी कौम का, इस यहाँ के मनुवादी षड्यंत्रकारियों को दबाव भी इसी कौम का है। इन्होंने उस 36 कोटि देवताओं को पानी में बहा दिया। उस 36 कोटि देवताओं के पाखंडवाद को, ब्राह्मणी उस षड्यंत्रकारी मानसिकता को उन्होंने लात मार करके 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के उन्होंने बुद्ध के और पलायन किया। इसलिए उनके अंदर की जो चेंजेस है, उनके अंदर का जो बदलाव है, यह बदलाव यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खटक रहा है, वह उनको नहीं जम रहा है। इसलिए बाबा साहब को बदनाम करने की कोशिश पिछली बारी में आपने देखा है। बाबा साहब संविधान के रचयिता नहीं है, बल्कि कोई BN राव है। इस प्रकार से स्टेटमेंट आते रहते हैं और ये खुद बोलते हैं जातिवादी लोग, जिसकी मानसिकता है पूरी की पूरी जातिवाद, पाखंडवाद पे चलती है। वो ऐसे शंकराचार्य कह रहे हैं कि संविधान के वजह से इस देश में जातिवाद बढ़ रहा है और आरक्षण के वजह से जातिवाद बढ़ रहा है। तो बाबा साहब की कौम जो है इस देश के जातिवाद को ही खत्म करने पर काम कर रही है, और यह जातिवाद खत्म होने के डर से ब्राह्मण खुद को खतरे में महसूस कर रहा है। अगर जातिवाद नहीं है तो ब्राह्मण की मंजिल ही कोलैप्स हो जाएगी, ब्राह्मण की मंजिल ही जमीनोधोस हो जाएगी, ब्राह्मण का अस्तित्व इस देश में नहीं बचेगा। ब्राह्मण की जो भी ब्राह्मणिकल मंजिल खड़ी हुई है वो जातिवाद पे और चातुर्वर्ण व्यवस्था पर खड़ी हुई है। जातिवाद चला गया तो चातुर्वर्ण व्यवस्था ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी और ब्राह्मणवाद खत्म। फिर ब्राह्मण को भी उसको मजबूरन फिर उसको भी धर्म परिवर्तित करना पड़ेगा, बुद्धिज्म स्वीकारना पड़ेगा। ये घिनौनी मानसिकता का है, बेकार मानसिकता का है ब्राह्मण करके, उसे ही पीछे धकेल देंगे फिर लोग। जब भी लोग इस देश में जागरूक हो जाएंगे, जब भी लोगों को बुद्ध का धम्म और बाबा साहब के विचारधारा अगर समझेगी, तो वो इंसान इस देश का नेतृत्व करने में दौड़ेगा। और वही बाबा साहब का समाज कर रहा है। उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए बाबा साहब के समाज की आज। उसने पाखंडवाद को छोड़ दिया, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा किताबें बिकती है तो वह अंबेडकरी समाज ने जो भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया हो, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया हो, उनके यहां पर नारियल अगरबत्ती ये नहीं बिकता, उनके यहां पर बिकती है किताबें, ज्ञान बिकता है। ये है कहीं पे, ये बड़े बड़े कथावाचक लाखों की संख्या में लोगों को लाकर के 10-10 लाख लोगों की कथा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हैं। क्या उसमें एक किताब बिकती है? यह सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सरदर्द ब्राह्मणों के लिए है। इसलिए ब्राह्मण आज फिर से इस देश में तमाम लोगों को पाखंडवाद में ढकलने का प्रयास कर रहा है और अनेक प्रयास कर रहा है कि इस देश के लोगों को फिर से गुलाम बनाए और पाखंडवाद में ढकले। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस देश के तमाम SC ST OBC लोगों को कि वे बाबा साहब को पढ़े और वे क्या है इस देश में, इनका क्या नेतृत्व है और क्या इन्हें करना चाहिए, वो समझने की कोशिश करें ये लोग। तभी ही इन लोगों का दारिद्र्य खत्म हो जाएगा और इन लोगों की गरीबी भी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। जो भी आज भी देव देवताओं को पकड़ के है, वह आज भी इस देश में गुलाम है, आज भी उसकी परिस्थिति विकट है जो SC ST OBC है। बाकी के लोगों के पास तो सभी सुख सुविधा संसाधन है, वो तो पहले से उनके बाप दादा की तरफ से। जो SC ST OBC लोगों की जिंदगी शुरुआत हुई है बाबा साहब के दौर से, बाबा साहब ने दिए हुए संविधान के जब से इनकी जिंदगी की शुरुआत हुई है। फिर इनका बराबरी करने के लिए क्या ये इतना समय बस हो गया? लेकिन वह इतने समय में ही बाबा साहब के कौम ने बाबा साहब को समझकर, बाबा साहब की बातों को समझकर उन्होंने इस दुनिया का मुकाबला करने का सीखा है। इसलिए ब्राह्मण आज खुद को धोखे में महसूस कर रहा है, क्योंकि ये कौम अगर और इस कौम में ज्यादा अंबेडकर पैदा होंगे और इस कौम में ज्यादा अगर विमल सूर्य चिमनकर सर जैसे लोग खड़ा हो जाएंगे
तो वह फिर से एक फौज खड़ा करेंगे। बाबा साहब का बेटा होकर के गया विमल सूर्य चिमनकर सर, एडवोकेट विमल सूर्य चिमनकर सर, समता सैनिक दल को खड़ा किया उन्होंने, और उन्होंने बड़ी फौज तैयार करके चले गए। वो फौज आज घर में गलियों में काम कर रहे हैं। जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में वो फौज कितनी पॉजिटिवली और शुरुआती दौर से काम करके आंदोलन को एक ऊंची दिशा सफलता की ओर लेके गए। ये डर है उनको कि इनका एक भी आदमी अगर ऊपर उठ गया तो वो लाखों लोगों को खड़ा करके चला जाएगा। इस डर से ही अभी हमारे लोगों की शिक्षा खत्म की जा रही है, हमारे लोगों की आर्थिक व्यवस्था पर हमला किया जा रहा है, राजनीतिक व्यवस्था पर हमला किया जा रहा है, इन लोगों को दबाया जा रहा है और इन लोगों की सुविधाएं दूर की जा रही है। इसलिए आप देखिए इस बीच में गए सो बीजेपी आई तब से शिक्षा का माध्यम कम हुआ है। लोग बच्चे 12वीं या डिग्री से पहले ही ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ठीक से शिक्षा ही नहीं मिलती। सरकार शिक्षा पे खर्च कम, देवी देवताओं पर ज्यादा खर्च कर रही है, पकड़वाद पर ज्यादा खर्च कर रही है और स्कूलों को बंद कर रही है। तो यह जो कूटनीति हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के SC ST OBC लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद करने का, और उसमें अंबेडकर राइट लोगों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि अंबेडकर राइट लोग ही इस देश का नेतृत्व करने के लिए आगे जा रहे हैं और इस संविधान को बचाने के लिए आगे जा रहे हैं। तो हमने जाना है दोस्तों कि किस तरह से हमारे देश की जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति है। तो ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए DS-19 के साथ, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो हमारे लिए अवकल्याण का धर्म है क्योंकि इस धर्म ने तो हमें कुछ प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि ये धर्म एक साथी के रोग जैसा है। तो इसीलिए हम समझते हैं कि बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें मानव को मानवता के लिए जीना सिखाता है। तो हमें उस धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नए चेहरे के साथ, तब तक जुड़े रहिए DS-19 के साथ क्योंकि हमें जानना है सच। जय भीम, नमो।